आपका संगठन है वो भी बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहा है और आप भी भागदौड़ कर रहे हैं, धरने प्रदर्शन कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। तो इसमें आपकी ऐसे मुख्य मांगे क्या है जिसको लेकर आप ये काम? हमारा नया संगठन है जी वो व्यवस्थापकों के हित के लिए 1 साल से प्रयासरत बिल्कुल तत्पर है। बिल्कुल। हमने अब कोरोना काल से पहले एडिशनल रजिस्ट्रार मंत्री जी मुख्यमंत्री तक हमने ये बात पहुंचाई जी कि हमारी व्यवस्थापकों का कई समय से शोषण हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही। और हमारी जायज मांगे है, बिल्कुल नहीं कि हम कोई और बिल्कुल। हमारी मांगे है वेतन बिल्कुल वेतन मिलेगा तो भी कार्य होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी मांग 2 ही मांगे हमने रखी कि हम व्यवस्थापक कैडर बढ़ा जाए बिल्कुल और इसके नए लगे उनका इसके नहीं किया जाए। बिल्कुल। हम 2 से तीसरी मांग नहीं कर रहे हैं। जी जी तो हमने हमारे संगठन ने अभी तक प्रयासरत है, बिल्कुल। परंतु सरकार के ऊपर कोई प्रभाव नहीं। सरकार मतलब चुप बैठी है। सरकार चुप बैठने का कारण है हमारी आपसी लड़ाई, बिल्कुल हमारी आपसी फूट। जी हमारा एक संगठन पुराना संगठन था, बिल्कुल। उसने आज 10 साल से वो संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं। बिल्कुल उन्होंने संगठन को गुमराह किया, संगठन के साथियों को गुमराह किया। बीकानेर जिले के साथ बीकानेर के राजस्थान पूरे के साथियों को गुमराह करके 10 साल तक संगठन चलाया। जी जी उन्होंने कुछ नहीं, कागजों तक समेत बिल्कुल। और रजिस्ट्रार के साथ गए या मंत्री का गुलदस्ता भेंट किया, भेंट करके उनको खुश करके वो वापस आ गए। वो अपना हित साधने के लिए 10 साल तक हमारे व्यवस्थापकों को शोषण करता रहा। बिल्कुल बिल्कुल। हमने अभी पिछली बार मजबूर होकर जी संघ को तोड़ा। बिल्कुल तोड़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल। हमने संघ को तोड़ा इसलिए कि हम ये संघ हमारा कुछ नहीं कर रहा था। जी जी तो हमने मजबूर होकर घर में 2 फूट किए। बिल्कुल। हमने फूट करने का कोई विचार नहीं, कोई चिंता नहीं। अगर सब साथी एक जगह आते तो हम एक संगठन एक छत के नीचे करते, परंतु ये आए नहीं, ये अहंकारी हो गई। बिल्कुल। ये कहते हमें हैं जी। फिर हमने मजबूर होकर नया संगठन बनाया। बिल्कुल। अब नया संगठन हमारा धीरे धीरे बढ़ रहा है। जी अब पुराने संगठन हमारे संगठन कामकाज की शैली है जो पूरे राजस्थान के साथियों को पता पड़ रहा है कि नया संगठन और पुराने संगठन कितना अंतर है। बिल्कुल। तो नया संगठन है उसको कुछ समय तो लगेगा। बिल्कुल। काम करते कोई भी चीज है, काम करते समय लगेगा, बिल्कुल। टाइम लगेगा। जी। तो हम आज की तारीख में समय के अनुसार हम बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम अभी ये जो विधानसभा सत्र चल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। विधानसभा सत्र में हमारी पूरी आवाज रखेंगे, पूरे मंत्रियों के पास जाएंगे, पूरे विधायकों के पास जाएंगे, सरकार को अल्टीमेट देंगे, बिल्कुल सरकार को समय देंगे। अगर सरकार इस समय तक अगर कोई हमारे हित में काम नहीं करती है तो हम सरकार के साथ विद्रोह करेंगे। और राजस्थान पूरे साथियों के साथ मिलकर विद्रोह कर, अगर जो भी नया संगठन हो या पुराना संगठन कोई नहीं है, सब साथियों से अपील करेंगे। ये साथियों एक के काम नहीं, सब साथियों का काम सबका। बिल्कुल। सब एक छत पे आ जाओ। अगर पुराना संगठन है वो भी हमारे छत पे आ जाता है, हमारे साथ अगर सरकार के खिलाफ बगावत करता है तो हम उनका आभार है। कारण सबकी पीड़ा दोनों की एक ही है। बिल्कुल दोनों की एक है। पीड़ा दोनों की एक ही है। बिल्कुल बिल्कुल। दोनों अलग अलग रास्ते से भटके हुए। अब उन्होंने 10 साल काम किया है। बिल्कुल। उनको सोचना है कि अब हम नए संगठन है, नए युवा है, नौ युवाओं को कुछ काम आगे आने दो। आप आओ, हमारा सेवा करो। सेवा के बाद अगर हमारा काम 2 साल 3 साल काम अच्छा नहीं हो तो आप हमें पावर है। लोकतंत्र में अगर कोई काम नहीं करता है तो व्यवस्थापकों को पावर है, आप संगठन को हटा के नया संगठन चुन सकते हो। इसलिए हमारी अभी वर्तमान में मांग है कि हम जरूर सफलता हासिल करेंगे। जी बहुत ही अच्छा। देखो एक पुंजराज जी ने एक बात कही है कि जैसे व्यवस्थापक कौम है एक धरातल से जुड़ी हुई है और सरकार इस चीज को अभी तक जान नहीं रही है कि सरकार बनाने के अंदर एक व्यवस्थापक का बहुत ही अहम रोल रहता है, क्योंकि व्यवस्थापक एक धरातल से किसानों से जुड़ा हुआ है, किसानों से, जनता से। जैसे कहीं पीडीएस का काम है, कहीं यूरिया का काम है, कहीं किसानों को लोन का काम, तो ये लोग धरातल से जुड़े हुए हैं, तो इनको ही अनदेखा किया जा रहा है सरकार का। तो अभी जैसे पुंजराज जी ने बताया कि आगे विधानसभा सत्र आ रहा है, चुनाव आएंगे, तो चुनाव में अगर सरकार हमारा नहीं भला करती है तो हम बिल्कुल सरकार को बगावत पे उतरेंगे सरकार के सामने कि भाई अगर यह कांग्रेस सरकार हमारा कुछ नहीं कर रही है तो हम भाजपा का साथ देंगे, भाजपा नहीं करेगी तो फिर तीसरा मोर्चा कोई खड़ा करेंगे। क्योंकि
अगर सरकार साथ देती है, सरकार इनका भला करती है, क्योंकि धनी धोरी आज दिन तक कोई नहीं है व्यवस्थापक का। व्यवस्थापक एक अदर झूल में लटके हुए हैं कि इनको मान लो वेतन लेने के फांपे हैं। और माने तो जैसे ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं, उनके अंदर कई जगह पीडीएस का काम है, कई जगह यूरिया का है, कई जगह बिल्कुल लोन के अलावा है ही नहीं। जो कोऑपरेटिव 30 लाख रुपए 50 लाख रुपए का लोनिंग कर रही है, 20 लाख का लोन कर रही है, उसका व्यवस्थापक कैसे वेतन लेगा? तो यह एक बहुत ही मान लो संकट का घड़ी का समय है कि इसमें फापे पड़ रहे हैं कि हर चीज में संकट ही संकट है। तो इसलिए इनका मानना यही है कि जैसे अभी इन्होंने बताया कि अपने 2 संगठन है। संगठन पहले था, उसको हमने 10 साल कोऑपरेट किया, फिर भी मान लो उस संगठन के साथ जो भी समय निकला उसको निकाल दिया। अभी इन्होंने नई एक यूनियन कार्यकारिणी खड़ी की है। तो इनका मानना यही है कि भाई अगर सभी साथियों की पीड़ा एक है, रास्ते 2 है। जाना एक जगह ही है लेकिन रास्ते 2 है। इनका मानना यही है कि भाई सभी लोग, अगर हमारा राजस्थान पूरा है, वो सब लोग इस चीज को कोऑपरेट करेंगे, संगठन का साथ देंगे, तो बिल्कुल निस्वार्थ भावना से इनका काम होगा और सरकार को सुनना ही पड़ेगा। तो और बताइए सर। और